हिंदसदवंदियाणं तिहुवणहिदमधुरविसदवकाणम् अन्तातीदगुणाणं नमो जिनाणं जिदभवाणं। कुंदकुंदाचार्य भगवान की जय। पंचास्तिका संग्रहामध्ये गाथा नंबर 81 झाली आपली। 82 गाथा बघायची होती। काय सांगितलं होतं 81 गाथेमध्ये? परमात्मा शुद्ध आहे, अशब्द स्वरूप आहे आणि सगळ्या संयोगामध्ये असेल तरी सुद्धा स्वतंत्र आहे। या कर्मांच्या संबंधामध्ये आहे, बद्ध आहे, तरी सुद्धा स्वयं स्वभावाने मुक्त आहे, स्वतंत्र आहे, हे सांगितलं होतं। तर त्याप्रमाणे परमाणू सुद्धा म्हणजे परमात्म्याचं कोरिलेशन परमाणू बरोबर करून दाखवलं होतं। परमाणू सुद्धा स्वभावाने शुद्ध आहे, एक प्रदेशी असल्यामुळे अशब्द रूप आहे आणि स्कंदामध्ये असेल तरी सुद्धा स्वतंत्र द्रव्य आहे असं सांगितलं। मग आता परमाणू आणि स्कंदाचं वर्णन करून झालं। आता सामान्य रीतीने पुद्गलाचं शेवटची गाथा सांगून उपसंहार करतात। पुद्गलाचे अजून कुठले भेद आहेत म्हणजे तुम्हाला जे काय परिचित आहेत त्यामध्ये पुद्गल काय काय आहे तुम्हाला माहीत नाही आहे जसं काय असं आचार्य सांगतायत। कारण तुम्हाला प्रत्येकामध्ये जीव दिसतो। कशामध्ये हो? कुठलेही जे इंद्रियाचे भोग भोगताय तर ते विषय म्हणजे जिवंत वाटतात किंवा त्याच्यामध्ये आपण आपलंच नाही तर त्यामध्ये प्राण पाहतो हे सांगायचं। म्हणजे तिथं त्यामध्ये आपल्याला तो जीव वाटतो, ते आपलं वाटतं, ते म्हणजे सर्वस्व वाटतं। ह्याच्यासाठी सांगतायत की पुद्गल कुठल्या कुठल्या प्रकारांमध्ये मोडतो। दीपाली भाभी कुठे गेलाय आज? सविता काकी दिसताय मला आज। तुम्ही व्हिडिओ ऑन ठेवला तर बरं वाटेल। काय सांगितली गाथा? पुद्गलाच्या भेदाचा उपसंहार करतात। भोजमिंदियेहिं य इंदिय काया मनोयकं माणी जम हवदिमुत्तमन्नं तं सौवं पोगलं जाणे। काय सांगितलं? भोजम इंदियेहिं, इंद्रियांच्या द्वारे उपभोग्य कोण असतो? जो विषय आहे इंद्रियांचा, इंद्रियांच्या द्वारे उपभोग्य विषय। तसेच इंद्रिया कशा आहेत? जीव आहेत का पुद्गल आहेत? इंद्रिया सुद्धा पुद्गल आहेत। पुढं काय म्हणजे शरीर, मन आणि कर्म। जम हवदिमुत्तम, जे काही अन्नमुत्तम, जे काही अन्य मूर्तिक आहेत म्हणजे हे सगळं सोडून इंद्रिया, काय, मन, कर्म म्हणजे असं घ्या, मन, काय, इंद्रिया, कर्म आणि त्या इंद्रियांचे विषय हे सगळे कसे आहेत? मूर्तिक आहेत। हे सोडून अन्य जे काही मूर्तिक दिसतंय तर हे सर्व पुद्गल आहेत आणि अन्य याच्यापासून भिन्न जे काही मूर्तिक दिसतं ते सगळं सुद्धा तम सव्वम पोगलम जाणे, ते सर्व पुद्गल आहे असं जाणावं। म्हणजे कशासाठी सांगायला लागले? इंद्रिया तुम्हाला काय वाटते? जिवंत वाटतात का मृत वाटतात? तुमचे डोळे सांगा बघू, जिवंत आहेत का मेलेले आहेत? जड आहेत का चेतन आहेत? कसं काढून टाका बघू। जे जे काय अचेतन आहे ते मायापासून भिन्न आहे तर त्याला भिन्न करा। नाही करायचे भाव किंवा त्याला म्हणजे आपलं ते नसेल तर आपलं जीवनच नाही असं वाटतंय। डोळ्याशी सगळ्यात जास्त रिलेशन बरं का। बाकीचे कानाला ऐकून यायला लागलं तरी पण थोडा त्रास होतो, पण बाकीच्या इंद्रियांचा फार फरक पडत नाही। स्पर्श इंद्रियांनी टच नाही समजलं तर कायला फरक पडत नाही,
किंवा रसनेंद्रियाचं, घ्राणेंद्रियाचं. पण चक्षुइंद्रिय सगळ्यात जास्त त्रास देणारं. म्हणजे ते चांगलं वर्किंग आहे तरी त्रास आहे. आणि त्याचं वर्किंग हो आप आए हैं, मुझे पता नहीं आपका नाम नहीं आया सामने आज. नहीं, नाम नहीं आ रहा क्या? नहीं, आईफोन आया इसलिए समझ में नहीं आया, सॉरी. तो क्या बताया, जो भी इंद्रिया है, शरीर है, मन है, कर्म, इंद्रियों के द्वारा उपभोग्य विषय, और इसको छोड़कर जो भी अन्य मूर्तिक है वो सब पुद्गल द्रव्य है. तो मैं अभी पूछ रही थी कि जो आपकी इंद्रिया है, आपका शरीर है, ये आपको जड़ लगता है क्या? जो नेत्रेंद्रिय है, चक्षु इंद्रिय है और कर्णेंद्रिय है, अगर उसका वर्किंग बंद हो जाए ना तो ऐसे लगता है कि जैसे जीवन खत्म हो गया. मतलब उसको हमने जीव ऐसे कंसीडर किया है ना, इसलिए ये सब ऐसे तकलीफ है. इसलिए क्या करना है, ये आचार्य बता रहे हैं कि ये सब पुद्गल है, जड़ है, अचेतन है. उसका निर्णय करो. जब शरीर का अंतिम समय आता है, मतलब अभी जीव इस शरीर को छोड़कर आगे जाने वाला होता है, तो इस शरीर को आप क्या समझते हैं? अभी आप मेरे सामने बताएंगे ये जड़ है, अचेतन है, हमारा नहीं है. लेकिन उस टाइम पे जब ये बोलता है कि जाओ अभी इधर से, मैं तुमको छोड़ने वाला हूँ, मुक्त हो जाओ, तब हो जो कितनी तकलीफ होती है आपको. सोडणार का लगेच? सोडा म्हणलं तर शरीर को हमने जीव मान रखा है, इसलिए इसको छोड़ने के भाव नहीं होते. भले ही वो कितना ही रोगी हो, कितनी ही वेदना हो उसमें, फिर भी शरीर यानी मैं ऐसा जो लाइफ टाइम तक संस्कार किया है ना, तो इसलिए वो अंतिम समय में भी वही संस्कार कार्य करता है और वो छोड़ने के भाव नहीं होते. वो मेरा है, वो मैं हूँ, ऐसे है, इतने तीव्र आसक्ति के परिणाम रहते हैं. इसीलिए तकलीफ होती है. किसी का जो मरण होता है तब देखा है सामने किसका? हाँ, क्या हुआ बताओ? जब छूटता है ना, प्राण जाते हैं शरीर में से, तब मतलब अभी सामान्य व्यक्ति लोग, जो ज्ञानी है ऐसे लोग, फिर भी शरीर में कितनी वेदना होती है. मान्यता नहीं छूटे इतना आपको पुरुषार्थ करना है बस. शरीर तो अपना कार्य करने वाला है. जड़ हो, वो क्या बोलते हैं, उसका कार्य कर रहा हो, नहीं कर रहा हो, कुछ भी हो, उसमें वेदना हो, जो कोई भी उसका परिणमन चल रहा है, उसका कार्य उसमें है. मैं तो उससे भिन्न उसको जानने वाला हूँ. ऐसा मुझे स्थिर रहना है, दृढ़ रहना है इस पे. ये संस्कार अभी से करो तो उस टाइम पे जीत सकते हैं. नहीं तो पुस्तकस्थ विद्या परहस्ते गतम धनम कार्यकाल संपन्ने न सा विद्या न तद धनम, ऐसे बताया जाता है. मतलब क्या? पुस्तक में रखी हुई विद्या, इधर लिखा है शरीर आदि जड़ है, ऐसा लिखा है यहाँ पे, तो इसका ज्ञान, तो ये शरीर आदि जड़ है, ये इसमें लिखा है शास्त्र में. तो इसलिए बता रहे हैं कि पुस्तकस्थ विद्या, ये पुस्तक में ही रह गई विद्या, हमारे ज्ञान में नहीं आई. केवल क्या बताया मैंने? हाँ, पुस्तक में रखी हुई विद्या. विद्या इधर होती है या इधर होती है ज्ञान में? आपने तो इधर ही रखी है. पता नहीं, कुछ तो लिखा था उस बुक में ऐसे. मतलब कहाँ पे रखी वो, उसको आपको भाव में, ज्ञान में रखना था, लेकिन सब उधर बुक में ही रह गया. तो पुस्तकस्थ विद्या परहस्ते गतम धनम, आपने किसी और को धन दे दिया है, वो आपके पास अभी रिटर्न नहीं आया. कार्यकाल संपन्न, आपका आयु खत्म होने वाला है, अभी जस्ट 5 सेकंड में खत्म होने वाला है. बताओ वो विद्या और वो धन आपके क्या काम का? मतलब धन के लिए अभी कार्य आपको, जस्ट एट दिस मोमेंट आपको धन चाहिए, लेकिन वो आपके हाथ में नहीं है, आपका ही धन है फिर भी. मतलब कार्यकाल संपन्ने न तद धनम, न सा विद्या न तद धनम. कार्यकाल खत्म होने के बाद किंवा या वो कार्य संपन्न होते टाइम पे, वो दोनों भी कार्यकारी नहीं है. इसलिए बता रहे कि इधर जो लिखा है वो ज्ञान इधर ले लो. समझकर उसका भाव भाषण करो कि ये सब पुद्गल है. कौन कौन बताओ, ऐसे लो.
शरीर, इंद्रिया, इंद्रियों के विषय, मन, कर्म और जो जो भी मूर्तिक है अन्य, वो सब पुद्गल है। बताओ। इसमें तो भोग भी आएगा ना, भोग भोग्य उपभोग्य भी दिखा है। उपभोग्य भोग मतलब ही बिल्कुल विषय, भोग यानी विषय जिसका आप भोग ले रहे हैं वो। जैसे रसनेंद्रिय से कोई डिश खा रहे हैं, चक्षुन्द्रिय से वर्ण देख रहे हैं, तो वो सब उपभोग्य विषय हो गए। तो वो सब विषय कैसे है? जड़ है, अचेतन है। और दीदी आपने जो श्लोक बताया अभी, वैसे कुछ कंठवत विद्या भी कुछ है ना ऐसा, मतलब जो कंठ में है वही विद्या मतलब सामने आएगी, ऐसा कुछ है ना? मेरा कंठस्थ नाही आहे वो. प्रश्नोत्तर रत्नमालिकामध्ये आहे. सांगा काय आहे श्लोक? श्लोक नाही मला माहिती, पण त्यामध्ये आम्ही शिकलो होतो हे. कुठला? प्रश्नोत्तर रत्नमालिका. नाही नाही, कुठला श्लोक म्हणताय? हा आता जो कंठमध्ये राहिले, म्हणजे कंठामध्ये असलेली विद्या आपल्या कधीही कामाला येते असं. बरं बरं. अजून एक श्लोक आहे तसा हो, की ते दानाच्या विषयी काय, दान हे आपल्या हाताचा अलंकार आहे असं वगैरे एक 4 गोष्टी आहेत त्याच्यामध्ये. बरं ठीक आहे. दीपाली काही म्हणतात त्याच्यात आहे. हाँ ठीक है, ये समझ में आ गया. तो अभी मुझे आपको इस पर सिद्धांत बताना है. इस गाथा में जो भी बताया है ना, अगर आपके सामने शास्त्र हो तो बहुत अच्छा है. उस पर से आपको मुझे क्या क्या सिद्धांत बताए हैं या किसका खंडन करना है, इस पर से निकलता है अर्थ, वो मुझे आपको बताना है. तब तक मैं टीका पढ़ती हूँ. क्या बताया है? इंद्रिय आपके लिए थोड़ा सा, वो इंद्रिय के द्वारा उपभोग्य जो विषय है वो पुद्गल है. मला सांगायचं आहे तुम्हाला. इंद्रिया पुद्गल है, शरीर पुद्गल है, मन पुद्गल है, कर्म पुद्गल है, और अन्य जो जो कुछ भी दिखता है मूर्तिक वो सब पुद्गल है. ऐसा उन्होंने गाथा में बताया है. तो इस पर से किसका खंडन होता है, कौन सा सिद्धांत घटित होता है, या क्यों बताया है ये सब, इसमें से वो आपको मुझे बताना है. बताओ क्या क्या. शरीर, कर्म, इंद्रिय, मन, इंद्रियांचे विषय आणि जे दिसतं सगळं आणि और जो कुछ भी अन्य मूर्तिक है वो सब पुद्गल है. अभी ये आपने इधर का बताया, आपके पास का बताओ क्या क्या पुद्गल है. माता जी ऐसे संस्कार करके लेते हैं, जब भी कोई पाठशाला के बच्चे आते हैं या कहीं विहार के टाइम पे हम स्कूल में रुकते हैं ना, तो वहाँ पर स्कूल में भी सभी बच्चे सामने रहते हैं, उनको ऐसे तत्व बताना होता है लेकिन उनको समझने की भाषा में. तो माता जी ने हर बार ऐसे ही बताया. बताओ ये क्या है, बाल आपके पुद्गल है, ऐसा लगता है क्या? तो वो बच्चे बोलते हैं पुद्गल. जो इयरिंग्स पहनी है वो पुद्गल. सब बच्चे ऐसे एक सुर में बोलते हैं. जो आपने बिंदी लगाई है, हाथ में कंगन डाले हैं, ड्रेस डाला है, वो क्या है? पुद्गल. तो ऐसे संस्कार करके लो. हम भी बोलो क्या क्या है आपके पास पुद्गल. हाँ? क्या पुद्गल है? शरीर, मन, हाँ नहीं, अभी ये ठीक है ना, ये तो समझ में आ गया. लेकिन बताओ मोबाइल, जीवे के पुद्गल बोलो. प्रतिभा भी मोबाईल काय आहे? मोबाईलमध्ये किती जीव आहेत का, किती जीव आहे? असं नाहीये जीव. जीव नहीं है, जीव गेला का काय? तो मोबाइल में जीव नहीं है, ऐसा भाव वसन करो, इसके लिए ले रही हूँ मैं. और धन, जो कुछ भी आपके लॉकर में रखा है ना, कितना धन है, वो सब क्या है? जीवे के पुद्गल है. जीवे के पुद्गल है, उसमें ज्ञान आनंद है क्या? अगर नहीं है तो आपके पास क्यों रखा है वो? चलो दे दो. अभी यहाँ पे क्या जो लगी ना बोली यहाँ पे, कितने कितने की? 45 लाख, 27 लाख, ऐसे बोली लगाई अभी यहाँ पे. तो उसको अगर आपने जीव मान रखा है तो उसको छोड़ने की भाव नहीं होते. तो इसलिए समझ कर निर्णय करके छोड़ना है, ऐसे नहीं है, लेकिन उसमें जो आपने आसक्ति कर रखी है ना, उससे आपको तकलीफ है. तो निर्णय करो कि वो सब मैं नहीं हूँ, मेरा नहीं है.
स्वतंत्र द्रव्य है। सकल पुद्गल विकल्प उपसंहार अयम, संपूर्ण पुद्गल के विकल्पों का उपसंहार मतलब क्या, अभी पुद्गल आस्तिकाय का ये अंतिम वर्णन चल रहा है तो उसका ये उपसंहार है, यानी अंत है, लास्ट है, क्या बोलते हैं, समाप्ति है। इंद्रिय विषयाः स्पर्श रस गंध वर्ण शब्दाः च, अभी जो उन्होंने गाथा में बताया ना, पहला क्या बताया, इंद्रियों के विषय उपभोग्य, इंद्रियों के उपभोग्य विषय वो जड़ है। कौन कौन से विषय, ये शब्द, ये सब स्पर्श ये विषय है, किसका विषय है, स्पर्शनेन्द्रिय का विषय शब्द है, स्पर्श है। रसनेन्द्रिय का विषय रस, घ्राणेन्द्रिय का विषय गंध, और चक्षुइंद्रिय का विषय वर्ण, और कर्णेन्द्रिय का विषय शब्द। तो ये सब तो पुद्गल है ही, और इससे अलग धन किसी इंद्रिय का विषय बताओ, धन ये किस इंद्रिय का विषय है, चक्षु और मन। चक्षु और मन, हाथ से पैसे मोचते हैं हम, पता है आपको। हाँ? और टेस्ट भी करके लेते हैं। क्या क्या करते हैं पता नहीं, उसको चूमते हैं ना, अच्छा लगा, इतने पैसे मिल गए, तो हाथ में आने के बाद फर्स्ट सैलरी आई तो हाथ में क्या करते हैं बताओ। तो किसका विषय हो गया, मतलब वो भी इंद्रिय का विषय है, तो वो भी जड़ है। और ये तो सामान्य समझ में आने वाले जैसे, अभी आपके ऑर्नामेंट्स जो है वो किस इंद्रिय का विषय है, नेकलेस डाला है या क्या, जो भी है, किस इंद्रिय का विषय है, और चक्षु। हाँ, चक्षु इंद्रिय से जब आप जाते हैं ना उधर ज्वेलर्स के पास, क्या करते हैं, हाथ लगाने से पहले चक्षु इंद्रिय से निर्णय करते हैं ना, ये अच्छा है, ये लेना है। तो चक्षु का भी विषय वर्ण है उसमें एक्चुअली, तो वो वर्ण चक्षु का विषय हो गया। फिर स्पर्श करके अच्छा लग रहा है कि नहीं, उसका कैसा फील है, ये सब आप चक्षु इंद्रिय स्पर्शनेन्द्रिय से। तो एक्चुअली माता जी ने भी यही बताया था, जो भी आप भोगते हैं ना विषय, तो उसमें जैसे श्लोक वार्तिक में भी उन्होंने उदाहरण दिया है, एक कचौड़ी खा रहे हैं आप, तो उसमें वो पांचों इंद्रियों का विषय है। कैसे बताओ, स्मेल आ गया उसमें से, तो घ्राणेन्द्रिय का विषय हो गया, चक्षु इंद्रिय से देख लिया, आगे हाँ श्लोकवार्तिक वाचायला काय किचन मध्ये आम्ही सांगतो सगळं श्लोकवार्तिकच चालू असते म्हणा की किचन मध्ये हां असं नाही आहे, तुमचं किचनच घातलंय सगळं त्या शास्त्रांमध्ये तुम्हाला कळण्यासाठी म्हणून आचार्यांनी। तो क्या बताया श्लोक वार्तिक में, एक कचौड़ी है तो उसको आप खाते टाइम पर किस इंद्रिय का विषय है वो, तो पांचों इंद्रियों से उसका भोग लेते हैं। कैसे, हाथ से स्पर्श किया, कड़ा है, नरम है, ये समझ में आया, टेस्ट किया तो रसनेन्द्रिय का विषय हो गया, उसमें स्मेल आई खाते टाइम पर, अच्छा स्मेल आ रही है अच्छी, और चक्षु इंद्रिय का विषय अच्छे से वो लाल हो गया है ऐसे कुछ, या उसमें वो जो भी डाला है वो उसका कलर, तो चक्षु इंद्रिय का विषय हो गया। और कट करते टाइम पर जो आवाज़ आई ना, कैसी आवाज़ आती है हाँ? इसमें तो ये भी ले सकते दीदी ना, गरम गरम मतलब जो है ना स्पर्श, गरम है, गरम है, कड़ा या नरम ये भी है ना, गरम है, ठंडी है, या कड़ा नरम है, ये भी स्पर्श है। और जो आवाज़ उसमें से आई वो उस टाइम पे कान का भी वो विषय हो गया, कर्णेंद्रिय का भी। तो वहाँ पे क्यों लिया है वो विषय श्लोक वार्तिक में, कचौड़ी बनाने के लिए, खाने के लिए नहीं बताया है, लेकिन उन्होंने वो एग्जाम्पल क्यों दिया है, आपको लगता है कि मैं पांचों इंद्रियों का भोग युगपत ले रहा हूँ, जब वो एक ही चीज़ खा रहे हैं तब आप, तो वहाँ पे उन्होंने बताया कि भले ही आपको लग रहा है कि मैं एक ही समय में सभी इंद्रियों का भोग ले रहा हूँ, लेकिन वहाँ पे क्रमपूर्वक ही इंद्रियों का व्यापार रहता है और क्रम नहीं रहता।
खा रहे हैं तब बाकी के सब इंद्रियां बंद है। जब आपको स्मेल आ रही है तो बाकी की इंद्रियों से ज्ञान नहीं होता, कार्य चल रहा है। लेकिन जब ज्ञान होता है तब एक ही इंद्रिय का एक समय में टाइम एक ही कार्य चलता है, सभी इंद्रियों का कार्य युगपत नहीं चलता, मतलब उसका ज्ञान आपको युगपत नहीं हो सकता ऐसे। कळत नाही असं सगळं एकदम हाँ, तो हमारा इतना क्षम नहीं है कि हम ऐसे ग्रास कर सके पांचों इंद्रियों का युगपत। तो अक्रम ज्ञान हो गया तो केवल ज्ञान ही प्रकट होगा फिर। इसलिए क्रमवर्ती है तब तक छद्मस्त दशा है, इंद्रियों से व्यापार है तब तक छद्मस्त दशा है। जब केवल ज्ञानी कैसे स्वाद लेते हैं बताओ मुझे कचौड़ी का? केवल उनके ज्ञानी ज्ञान से, ज्ञान से बस। फिर टेस्ट करके कैसे समझ में आएगा उनको? हम भी तो ज्ञान से लेते हैं ना एक्चुअली देखा जाए तो। हाँ, वो वहाँ पे ज्ञान ही है ना। आपको लग रहा है स्पर्शनेंद्रिय से टच किया है, रसनेंद्रिय से स्वाद ले रहे हैं, कि वहाँ पे ज्ञान है वही तो कार्य कर रहा है। जिसके पास उसका क्षम नहीं है, कर्णेंद्रिय का क्षम नहीं है, तो उसको सुनाई नहीं देगा, आवाज़ तो चल रही है वहाँ पे। या टेस्ट कुछ उसमें आपको टेस्ट बर्ड्स में कुछ डिफ़िकल्टी है तो आपको टेस्ट भी नहीं समझ में आएगा। तो वहाँ पे जो ज्ञान है वही तो ग्रहण कर रहा है ना। तो पांचों इंद्रियों से ज्ञान जो हो रहा है वो भावेंद्रियों का काम है, उसका भी कर्म पूर्वक ही व्यापार चल रहा है। लेकिन वो सब भावेंद्रिया भी जड़ है, मतलब अभी वो परसापेक्ष है इसलिए। और जो इंद्रिया है द्रव्येंद्रिया वो भी जड़ है और वो विषय भी जड़ है। तो मैंने क्या बताया, अगर क्रम पूर्वक व्यापार है तो छद्मस्त दशा है, और जहाँ अक्रम व्यापार शुरू हो गया वहाँ पे केवल ज्ञान प्रकट हो गया, समझ लेना। उपयोग लक्षण ये जो आया ही सूत्र वहाँ पे है क्या श्लोक उसके आसपास है क्या? ये जो उदाहरण दिया था कुछ? नहीं, पहली पुस्तक में ही है, पहले सूत्र में ही उन्होंने दिया है। वो जो पहले सूत्र का विस्तार है ना वहाँ पर ही आया है उसका वर्णन। हाँ, तो मैं क्या बता रही थी? हाँ, कि जब क्रमपूर्वक, हाँ प्रवचन सार में एक गाथा आई है वैसे, कि जो केवल ज्ञान है वो अक्रम है, और पांचों इंद्रियों से जो आप जानते हैं वो क्रमपूर्वक ही जानते हैं। बताओ कौन सी गाथा है? शायद 21 नंबर की गाथा है। तो उसमें बताया उन्होंने, परिणम दो खलु नाणम पच्चखा संवदव पज्जाया सोनेव ते विजानदी उग्गह पुवाहिम किरियाहिम। तो क्या बताया है? परिणम दो खलु नाणम, जो ज्ञान है वो परिणमन करता है कैसे? पच्चखा संवदव पज्जाया, प्रत्यक्ष रूप से सर्वद्रव्य गुण पर्याय को जानता है युगपत। सोनेव ते विजानदी, तो वो ज्ञान अवग्रह पूर्वक आदि क्रियाओं से नहीं जानता। मतलब क्या? अवग्रह इहा अवाय धारणा है ना, ये आपके ज्ञान की विशेषता है। आप अगर किसी भी विषय को जानेंगे तो इसी क्रम से जानेंगे, लेकिन उनके ज्ञान में वैसा क्रम नहीं होता। तो ऐसे क्रम पूर्वक इस क्रम को भी नहीं है, इस क्रम की भी बाधा नहीं है, और किसी इंद्रियों से जानने पर जैसे हमें बाधा होती है वैसी बाधा भी उनको नहीं है। किसको? केवल ज्ञानी को। तो उनका ज्ञान अक्रम है, ऐसा बताया। आगे की भी गाथा दीजिए परोक्ष के बारे में दिए थी ना, नत्थि परोक्षम किंचिदि समंत सौवख गुण समिद्धस्स अख्खातीदस्स सदा संयमेव हि ज्ञान जादे। मुझे ये क्रम बताना था ना, इसलिए लिया मैंने वो। सोनेवते विजानदी उग्गह पूवाहिम क्रियाहिम, अवग्रह पूर्वक क्रिया से या इंद्रियों के बाद एक ऐसे जो प्रवृत्ति हमारी होती है वैसी क्रम से भी वो नहीं जानते, ऐसा बताया। आप मुझे चक्षु इंद्रिय का विषय नहीं बन रहे हैं कोई भी। मुझे सिर्फ कर्णेंद्रिय से सुनने की आदत नहीं है। किधर गए सब लोग आज? मेरे सामने बैठो। भारतिका की, दीपिका की, प्रीति भाभी, दीपाली भाभी। अहो छतच दिसतंय तुमचं।
घ्या, अजून खाली घ्या, अजून खाली घ्या. काय सांगितलं? तो केवल ज्ञान जो है वो युगपत सबको जानता है, लेकिन इंद्रिय ज्ञान में वैसी युगपत प्रवृत्ति नहीं हो सकती. सभी इंद्रियों का व्यापार क्रमपूर्वक ही होगा. अगर आप एक इंद्रिय से जान रहे हैं तो उस टाइम पे दूसरी इंद्रिया म्यूट रहती है. दूसरी इंद्रिया क्या बोलते हैं, कुछ निष्क्रिय रहती है, वो कुछ व्यापार नहीं करेगी. मतलब इंद्रियों से के होने वाला ज्ञान ऐसे बताना है. एक टाइम पे एक ही ज्ञान कार्य करेगा, दूसरे तरफ से नहीं करेगा. लब्धि में रहते बोल सकते क्या दीदी? नहीं ना. लब्धि मतलब अभी पांचों इंद्रियों का ज्ञान युगपत नहीं है, तो ज्ञान तो है लेकिन कार्य नहीं है ऐसे. देखना पड़ेगा, क्वेश्चन लिख के रखो. क्या? जैसे दर्शन उपयोग में अनुपयोग है, जैसे ज्ञान हमारे चल रहा है, दर्शन उपयोग भी तो है ही, मतलब पर्याय तो है सबकी, लेकिन हमें ज्ञान समझ में आ रहा है, दर्शन उपयोग एक बार हो गया. क्वेश्चन समज में आया क्या? प्रीती भाभी उत्तर द्या. त्यांनी प्रश्न विचारलाय की जेव्हा तुम्ही चक्षु इंद्रियांनी जाणताय त्यावेळेस अन्य इंद्रियांचं ज्ञान लब्धी रूप आहे, उपयोग रूप आहे का नाहीच आहे? लब्धी रूपच राहणार ना. हां, लब्धी रूप राहणार. बघावं लागेल शास्त्रात तसं काय. ठीक आहे, क्वेश्चन लिहून ठेवा. परत मला क्वेश्चन फॉरवर्ड करा, मी बघू विचारून सांगते. काय सांगितलं? इंद्रियों के विषय कौन से है? तो स्पर्श रस गंध वर्ण और शब्द ये विषय है, और जो भी इंद्रियों के विषय न होने योग्य है वो सब भी मूर्तिक है. जैसे कि अभी मुझे बताओ, आपके पास सभी जो कुछ भी परिग्रह, अभी ये घर है, तो घर किस इंद्रिय का विषय है? आता कसं लावायचं म्हणे त्याला? किस इंद्रिय का विषय? नाही रस्त्यांवर असं नाही. हाँ, चक्षु इंद्रिय का विषय. और चक्षु इंद्रिय का स्पर्श तो विषय है. स्पर्श करते हैं क्या? घर को स्पर्श करते हैं क्या आप? मन का है. हाँ? मन का नहीं है. मन का ही विषय है. ठीक है. और मतलब मुझे बताना है कि आप ऐसे देखो कि जो घर है, तो आपने अगर चक्षु इंद्रिय का विषय बोला तो उसमें जो वर्ण है वही इससे ग्रहण होगा. अगर आपने कर्ण इंद्रिय का विषय बोला तो उससे जो शब्द निकलेंगे वही उसका विषय होगा. आपको लग रहा है कि ये घर यानी किसी इंद्रिय का विषय, तो ऐसे नहीं. घर में जो भी 5 इंद्रियों के विषय होने योग्य है ना, तो वो उस इंद्रिय का विषय. जैसे आपने टच किया तो ये कुछ तो यहाँ पे बहुत स्मूथली क्या बोलते हैं, स्लीपरी लग रहा है, ऐसे कुछ गिरा है, इसलिए आपने स्पर्श किया. तो वो जो टच है ना, वो टच के भेद जो भी है उसमें आया, तो वो स्पर्श इंद्रिय का विषय हो गया. स्मेल आ रही है, कहीं पे पानी गिरा है तो उसका वो घ्राण इंद्रिय का विषय हो गया. ऐसे सभी इंद्रियों के विषय जब लगाते हैं तो उस इंद्रिय का वो विषय है. वैसे ऐसे ही सभी परिग्रहों में लगाओ. क्षेत्र, वास्तु, हिरण्य, सुवर्ण, धन धान्य बताओ. ठीक है, धन भी हो गया. धान्य तो आप लगाएंगे रसन इंद्रिय का विषय. उसमें भी आप किस इंद्रिय से जानते बताओ? धान्य किस इंद्रिय का विषय है? आप स्पर्श, रस, गंध, वर्ण और सब है ना, सभी आएंगे ना. सभी आएंगे. ठीक है. आवाज कैसे करते? आपका धान्य आवाज करता है क्या? ऊपर से मतलब उसका टेक्निक को क्या बोलते हैं, हम लोग देख रहे थे ना, जैसे स्कंद का एक दूसरे से टकराना हुआ था, आवाज आई. तो आप अगर अभी हमने आटा पीसा है तो उस टाइम भी आवाज़ आती है. मशीन की आवाज़ रहती है वो, लेकिन उसमें पीसने की भी क्रिया चल रही है ना. तो मतलब है 5 इंद्रियों का विषय होने योग्य है. जैसे आप उसको लेने के लिए जाते हैं दुकान में, तो क्या क्या देखते हैं समझ लेना ना.
अभी गेहूं ही लेने जाने वाले हैं तो उसका कलर देखेंगे, उसकी क्वालिटी देखेंगे, स्पर्श करके देखेंगे कैसा है वो, स्मेल देखेंगे। मतलब सभी इंद्रियों से अभी खाकर देख सकते, लेकिन उसमें क्या समझ में आता है क्या पता। वहाँ पे एक गेहूं का दाना खाने के बाद आपको क्या समझ में आएगा? हाँ, कुछ ऐसे लेता है क्या, स्वीट हो या खट्टा हो ऐसे। तो इसलिए बाजरीसाठी बघतात ते किती लागते का काय, होय खाऊन बघतात बाजरी. बाजरी का, बर। तो धान्य का भी विषय ऐसे बता रहे कि पांचों इंद्रियों से जानते हैं आप। ऐसे सभी परिग्रहों में लगाओ, धन धान्य दासी दास कुप्य। अभी वस्त्र बताओ किस इंद्रिय का विषय है, कैसे? चक्षु सिर्फ स्पर्शनेंद्रिय. हाँ, और स्पर्शनेंद्रिय, चक्षुइंद्रिय, आणि मन. घाणेंद्रिय भी तो है ही ना, घ्राणेंद्रिय। ला है तो इसका अलग स्मेल आएगा, धुला है तो अच्छा स्मेल आएगा। और पांचों इंद्रियों से हम ग्रहण करते हैं, ऐसे मुझे आप जब बता रहे हैं ना तभी आपको समझ में आ रहा है, ऐसे मुझे समझ में आ रहा है क्योंकि रस का समझ में ही आता है, लेकिन है तो उसमें है ही। हाँ, मतलब सभी इंद्रियों से ग्रहण करते हैं, सभी परिग्रह को हम ऐसे भोग रहे हैं। इसलिए ऐसा नहीं है कि स्पेसिफिक यही इंद्रिया इसी का विषय है, ऐसे भी नहीं है। मतलब जो भी चीज़ है वो पांचों इंद्रियों से आप ग्रहण करते हैं। इसलिए बताना था कि सभी विषय जड़ है, उस विषय के सभी इंद्रिया जड़ है, इंद्रियों के विषय जड़ है, और जो हमारा ज्ञान उसमें जुड़ गया ना तो उसको भी उपचार से जड़ बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वो ज्ञान परसापेक्ष हो गया, इसलिए वो जड़ बोला जाता है। कहाँ बताया, ऐसे बताओ। जो ज्ञान पर को जानता है वो जड़ है या ज्ञान रूप है, कहाँ बताया ऐसे? समय सर के भी कहाँ बताओ? नहीं, मुझे नहीं मालूम, जस्ट मैं गेस कर रही थी। अभी मुझे 415 का तो देखने पड़ेंगे, आपने सिर्फ समय सर बताए। तो बहुत जगह ऐसे आपको तो मुझे पाठ है। नहीं नहीं ऐसे सीडी रिवाइंड होने में भी टाइम लगता है कि नहीं? तो देखना पड़ेगा। आज आपके लिए वो होमवर्क है क्या, कौन से गाथा में, श्लोक में या कई सूत्र में कैसे ऐसे आया है कि जो परसापेक्ष या इंद्रिय जनित ज्ञान है वो जड़ है, ऐसे आपको बताना है मुझे। दीदी ग्रंथ का रेफरेंस दे दो ना एटलीस्ट। प्रवचन सारे, समय सारे, आपकी चीजें बताऊंगी। अरे नहीं, मुझे भी रिकॉल करना पड़ेगा, ऐसे नहीं याद आ रहा है अभी। लेकिन प्रवचन सार में जो बताया ना 53 गाथा से अतीन्द्रिय सुख का वर्णन चल रहा है ना, तो वहाँ पे इंद्रिय जनित ज्ञान और सुख का भी रिलेशन लगाया है उन्होंने, वहाँ पे देख के लो। 40 से आगे की गाथाओं में वैसे कुछ कुछ वर्णन आया है, देखना पड़ेगा प्रवचन सार में। ठीक है, तो क्या बता रही थी मैं, इंद्रियों के विषय जो भी है वो जड़ है। स्पर्श, रस, आपको जब टेस्ट कर रहे हैं तब पता चलता है क्या ये जड़ है, मैं खा रहा हूँ वो जड़ है। जो स्वीट स्मेल आई, कुछ तो खाया आपने, समझो लड्डू खाया तो कितना आनंद आया, किसमें से आया? अभी बताओ, लड्डू जीव है कि निर्जीव है? कितना अच्छा, वो फेवरेट डिश है आपकी, वो खा रहे हैं आप, तो उसी में से ज्ञान आ रहा है, उसी में से आनंद आ रहा है। हो गए ना परमतवादी। उसमें से ज्ञान आ रहा है तो नहीं उसमें, लेकिन उसमें से आता है। किस मत में गए बताओ? अभी आप सब कुछ पढ़ रहे हैं, न्याय दीपिका पढ़ रहे हैं, और क्या आलाप पद्धति पढ़ रहे हैं। 4 वाक्य समझ में आते, बाकी नहीं समझ में आते नहीं, जल्दी से। 4 वाक नहीं हो गए वो। बौद्ध क्यों बौद्ध, क्यों? म्हणजे ज्ञान पदार्थातून येतं, तसं आनंद पण पदार्थातून येतो, असं त्यांची मान्यता आहे. काय म्हणा की ते काय शब्द आहे त्यांचं? तदोत्पत्ती, तदाकार आणि तदध्यवसाय. तदुत्पत्ति, तदाकार आणि तदध्यवसाय, ऐसी उनकी मान्यता है जो बौद्ध है उनकी। मतलब क्या, उसमें से जो भी चीज़ है उसमें से ज्ञान आता है, उसमें उसी का आकार का होता है और उसको ग्रहण करता है।
अगर वो ज्ञान में उसमें से ज्ञान नहीं आया तो हम उस वस्तु को जान नहीं सकते, ऐसी उनकी मान्यता है। सामने ही रखा है स्पेक्ट आपका, लेकिन आपको नहीं दिख रहा है, क्यों? क्योंकि उसमें से ज्ञान नहीं आया। जब आएगा ना तब आप उसको देखेंगे, ग्रहण करेंगे और आपको समझ में आएगा वहाँ पे है वो, ऐसा उनका कहना है। लेकिन फिर उनका खंडन हो गया कि वस्तु, कोई भी किसी भी इंद्रिय की वस्तु हो, वो विषय हो, वो जड़ है। तो इस गाथा में उन्हीं का भी खंडन कर दिया। जो बौद्ध मतवादी है वो हर चीज़ को ज्ञान रूप मानते हैं या ज्ञानमय मानते हैं या उसमें से ज्ञान उत्पन्न होता है ऐसा मानते हैं। तो ये हो गया बौद्धों का खंडन। ऐसे आपको बहुत अन्य अन्य सिद्धांत लगाए उन्होंने गाथा में, तो आपको चिंतन करके मुझे बताना है कल कौन से ज्ञान इसमें लगते हैं। ज्ञान के 5 भेद है, फिर उसमें प्रत्यक्ष परोक्ष के भेद है, वो भी लगा सकते हैं। हमारा मत क्या है, अन्य मत कौन कौन से है जिसमें से उनका खंडन किया जाता है, ऐसे इसमें विशेषण दिए हैं। जैसे एक एग्जाम्पल बताती हूँ, ज्ञानाद्वैतवादी है, वो क्या बताते हैं, सब ज्ञान रूप है। मतलब जो भी दिखता है वो सब ज्ञान का ही रूप है, और फिर उसमें से ज्ञान आता है। ज्ञान का अद्वैत एक रूप बनाते हैं सबको, ज्ञान 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 रूप। तो ऐसा भी नहीं है, ये सब जड़ है, इसलिए ये बता रहे कि ये ज्ञान नहीं है। इंद्रिया, इंद्रियों के विषय ये सब ज्ञान नहीं है, तो वो ज्ञान के गम्य है, ज्ञेय है, लेकिन वो ज्ञान नहीं है। ऐसा हमें भी टैली करना पड़ेगा, उसका भाव भाषण करना पड़ेगा कि हम उसको ज्ञान रूप मानते हैं क्या। आज का आपका प्रैक्टिकल है, जो भी दिन भर में आपके स्पर्श में आएगा, आपके कांटेक्ट में आएगा, सभी को आप जड़ जानते हैं क्या। ऐसे प्रैक्टिकली करो, क्या बोलते हैं, वैसे संस्कार करो, वैसा फील करो कि ये मैं जो भोग रहा हूँ ये सब जड़ है। सब नहीं, अभी जो आपके जस्ट कांटेक्ट में है वही चीज़। जैसे मैंने अभी ये साड़ी पहनी है तो ये जड़ है, मुझे ऐसा लगता है क्या, फट गई, किसी ने कुछ तो उसमें मार्क बना दिया, कितनी तकलीफ़ होती है। तो ये जड़ है, भूल जाते हैं, इसलिए तकलीफ़ होती है। तो पर्पसफुली वैसे करो संस्कार आज के दिन, तो कि जो भी मैं ये भोग ले रहा हूँ, इसका जान रहा हूँ, ये सब जड़ है, जीव नहीं है। तो मैं जीव हूँ ऐसा जानो। ओम। यह मैं जड़ पुद्गल से भिन्न चेतनमय आत्मा हूँ, अशरीरी हूँ, अतीन्द्रिय हूँ, निष्कर्म हूँ, ज्ञानमय हूँ, स्वयं पूर्ण स्वरूपोहम, पूर्ण ज्ञान स्वरूपोहम। ओम। विसर्जन।